आगे ही पड़ी है देखो, या पाइप अब बड़ी पड़ी है देखो, एकदम से इसका तार बांध निकल गया। पूरी किचन का इंटीरियर था वो सारा वेस्ट हो गया। तो ये भी तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए में तैयार करवाई। तो उनको ना मैंने बताया कि आग तो हमने बुझा दी है, लेकिन इस टंकी को बाहर निकालना है, तो हो सकता है ये टंकी फट जाए। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है अभिषेक और थे देख रहे हो एवन राजस्थान न्यूज। भाई फिलहाल आप मौजूद हाँ बुहाना का भीड़ गांव के अंदर, और पूरे एक घटना हुई है। ये भाई साहब हाँ घर पे अकेला बता रहे हैं और खाना वाणो खा के सोगा बताओ भी के बाद में ये मायने कोई टंकी लिएड़ी या की गैस की इंडियन की ये टंकी ही, और भी मायने बता रहे हैं कि ये जो किचन है भी माइन बार रखेड़ी ही के कारण रियो भी माइन के हिसाब से आग उग लागी। अभी थे देश को पीछन घर की हालत की हो चुकी है, पूरा धुआं का माइन कालो हो चुका है। और बट वाशर वगैरह जो है सारा जल के अंदर जो फ्रिज वगैरह ही फिटिंग वगैरह सारा घर का माइन पूरा कालो हो गया है। तो अभी ऐसा जाना के मामलो हो के बातचीत हुई, पूरी बात ऐसा करांगा। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, चैनल पर पहली बार चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करिए। क्या नाम है आपका? अमित नाम, लोकेशन किया बीरगांव बुहाना। बीरगांव। के मामलो है? यो कल गैस भरवाए थे इंडियन को, तो मेरा बुहाना इंडियन गैस एजेंसियों कनेक्शन है। तो 3-4 दिन हो गया खाले। फिर अच्छा। बुधवार को गाड़ी आनी थी। फिर वो गाड़ी यहीं आएगी, तो मैंने दुकान बना रखी है, तो दुकान के अंदर वो भरवा लिया गैस सिलेंडर। फिर मैंने रात को लगाया 9:30 बजे दुकान बढ़ाने के बाद में। तो इसको गैस कनेक्शन को ऑन करके और चेक किया, और फिर इसको रेगुलेटर को बंद करके मैं सो गया। सोने के रात को छत पे सो गया था। घर वाले गाँव गए हुए थे, तो अच्छा। मैं अकेला ही था। तो उसके बाद में 3 बजे के लगभग, 2:30-3 बजे के लगभग मेरी आंख खुली, तो मैंने देखा कि लाइट कटी हुई है। कूलर ऊपर जिसके नीचे मैं सोया हुआ था वो कूलर बंद था। फिर जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो इधर आया दोबारा की गुमटी के गेट के पास, तो धुआं ही धुआं हो रहा था। तो धुआं हो रहा था तो मैंने देखा कि आग लगी हुई है। फिर मैंने मेरे दोस्त को फोन किया कि हमारे घर पे तो आग लगी है, या कोई कुछ जल रहा है, धुआं वगैरह हो रहा है, तो अंदर नीचे जाना तो मुश्किल है। तो उसने बोला कि ठीक है मैं आता हूँ, उसके बाद देखते हैं। फिर मैंने देखा कि अगर एक बार नीचे जा सकते हैं तो जाएं। फिर मैं नीचे गया तो पूरा धुआं ही धुआं हो रहा था। अंदर देखा तो गैस सिलेंडर के पास रेगुलेटर और पाइप में आग लगी हुई थी, और फ्रिज वगैरह जल गया था। रेगुलेटर का मायने आग लाग इजी टाइम थी, देखियो हाँ ध्यान से देखियो। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखा था। उसमें पाइप के पास से और रेगुलेटर में ऊपर टंकी में आग लगी हुई थी, और फ्रिज भी जल रहा था। फिर हमने बाहर आके, वो दोस्त आ गए, फिर मैंने गेट खोला। उसके बाद में पानी वगैरह डाला, तो वो आग को हमने बुझाया। तो जय थी बता रहे हो कि काल ली थी बा टंकी, हाँ काल टंकी ली तो वो टाइम था ना, या कोई लीकेज वगैरह या कोई जय गैस लीकेज हो तो भी बदबू को अपना आप ही बेरो पड़ जा भी को कोई ऐसा था लगी होगी? नहीं, ऐसा हल्का मुझे महसूस हुआ था कि गैस लीकेज हो सकता है ये इसमें, तो इसको सुबह देखेंगे। फिर मैंने इसको बंद कर दिया बंद करके छोड़ दियो जी? हाँ, बंद करके मतलब सख्त तो धन पली होगो कि ये कोई न कोई गड़बड़ है। उस दौरान इतना रिसाव नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने रेगुलेटर लगाया ना, तब इसमें कुछ गैस निकलने की आवाज आ रही थी। अच्छा अच्छा। तो मुझे लगा कि इसमें हो सकता है कोई प्रॉब्लम है, वाशर वगैरह की या कोई और। तो इसको सुबह देखेंगे। फिर मैंने रेगुलेटर बंद कर दिया था। बंद करके फिर मैं खाना वाना खा के सो गया। सो गया? हाँ। तो भैया अभी देखो तन वो गैस जो टंकी सिलेंडर ये लेके आया बात हम दिखाऊंगा। अभी अभी मैं थाने घर के अंदर की स्थिति दिखा दूं पहले। तो देखो पूरी लाइट वगैरह जल चुकी हैं, अंधेरो हो रही है पूरा कमाइन। ये देखो दीवारा पूरी काली हो रही। एक अंदर जो पंखा वगैरह है, पंखा का ऊपर देखो ये प्लास्टिक का लगेड़ा, ये भी सब कुछ जल के एकदम पिघल ही। और अभी इस साइड का मायने यो किचन है, वो ये किचन का मायने या देखो सबसे पहले आगे ही पड़ी है देखो, या पाइप आप बड़ी पड़ी है देखो, एकदम से इसका तार बाने निकल गए देखो। आ पाइप इतनी मजबूत हो रहा है, लेकिन यह पूरी बढ़ के खत्म हो चुकी है देखो। और यो पूरा सिलेंडर पड़े है। अभी आप पाइप दूसरी लगाई है भाई साहब की? एजेंसी वाले आए थे। अच्छा अच्छा। वो उनको मैंने ऑनलाइन नंबर पे, टोल फ्री वाले पे कॉल किया। तो कॉल करने के बाद में मैंने उनको बताया कि ये गैस लीकेज हो रहा है इसमें। उस दौरान भी हल्की हल्की गैस आ रही थी। फिर मैंने पुलिस कंप्लेन भी किया।
या आग बुझने बाद में? आग बुझाने के बाद में मैंने सुबह 3:30 बजे कंट्रोल रूम में फोन किया, तो उसके बाद में 1.5 घंटे बाद 5 बजे के लगभग पुलिस आई। तो उनको मैंने बताया कि आग तो हमने बुझा दी है, लेकिन इस टंकी को बाहर निकालना है, तो हो सकता है ये टंकी फट जाए। बोले कि अभी ये गर्म है, इसको रहने दो और फिर गैस वाला ही निकालेंगे, क्योंकि इसमें रेगुलेटर वगैरह ये सब जड़े हुए हैं। अच्छा, तो अभी कमाई की चीज जड़ गई है सारी, के सामान को नुकसान? अभी इसमें ये जो पूरी किचन का इंटीरियर था वो सारा वेस्ट हो गया है, तो ये भी तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए में तैयार करवाई थी। अच्छा। और ये जो फ्रिज है, ये एलजी कंपनी का बढ़िया फ्रिज था। भाई देखो, फ्रिज को खोको खोको बच्चों है, ये जो लोग को आएगा वो बच्चों है, बाकी या पूरी फ्रिज एकदम से खत्म हो चुकी, बस एक डब्बो डब्बो बच्चों है। हाँ जी, और ये मिक्सी वगैरह, इधर पानी का गीजर लगा रखा था, ये पूरी वायर वगैरह वो जल गई है इसमें। देखो भाई, इस साइड में एक बार भाई ने बोलूंगा, इस साइड में घुमा के दिखाओ। देखो वो गीजर लगाए हो, वो गीजर पूरा एकदम पिघल के जहाँ प्लास्टिक की थैली बढ़ के पिघल के ये नीचे पड़ेगा ना, भी हिसाब से वो पिघल के नीचे ही पड़ेगा। देखो एक ऊपर, और इस साइड का मायने जितना भी सामान पड़ेगा को सारो जल के आगो पूरा ये खत्म हो गया। और टंकी एक बार भाई ने बोलूंगा, टंकी दिखाओगे, ये पूरी टंकी काली हो रही है ऊपर, यानी आग तो लागेड़ी है कभी। ये देखो पूरी काली हो चुकी है, ये मानो या फिर कि बोलना कि आ टंकी फाटे को नहीं, अगर ये टंकी फाट जाती तो पूरा बहुत बड़ा नुकसान है उसको हो। ये देखो इस साइड में सामान पड़े हो, मिक्सी वगैरह सारी कमाई नहीं एकदम से खत्म हो चुकी है, टाइल वगैरह भी नीचे टूट टूट के नीचे पड़ गई। यानी समझ को जी टाइम पर के कंडीशन रही होगी, लेकिन थोड़ा रात को टाइम हो लिए लोग देखे को नहीं, या फिर ये देखो जाली देखो, 12 की जाली देखो एक बार, ये कमाई जालिया मांगी दो पास हो बी की वजह से भी थोड़ा बचाव हो है भाई जी। हाँ, ये देखो पूरा ही इसमें हो गया ये नुकसान। अभी इसमें भी दरारें आ गई, पंखे वगैरह ये भी जल गए। अब ये पूरे मकानों का जो कलर पेंट था करवाया था कुछ दिन पहले, वो भी सारा खराब हो गया। खिड़की ही वह खुली ही वो टाइम? नहीं, वो तो पर्दा लगे हुए थे, बंद थे वो पर्दे, जल के ही धुएं बाहर निकले। अच्छा। हाँ, और यो दरवाजों में? ये दरवाजा तो खुला था, लेकिन ये भी ऊपर से जल गया है, ये खराब हो गए सारे। फिर की ने फोन करियो थे वो टाइम? ये मेरे दोस्त है संजय को, इसको फोन किया। आन फोन करियो के भाई जी? हाँ भाई जी, मेरे को फोन किया था। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नाम संजय कुमार है। संजय कुमार। हाँ। के मामलो है कद की घटना है भाई? ये रात करीब 2:30-3 बजे की बात है। आग तो पहले लग चुकी थी 12-1 बजे, लेकिन जब इसने देखा तो इसने मेरे को 3 बजे फोन किया था। तब तक ये 90% जलकर राख हो चुका था। तो हम नीचे आए तो यहाँ देखा कि आग लगी हुई है। फिर हमने पानी पुनी गिरा, तब आग शांत हुई। फ्रिज में गिरोगी? फ्रिज में भी गिरा और गैस टंकी के ऊपर भी डाला। जी टाइम थे देखियो वो टाइम गैस टंकी के ऊपर भी आग लगी हुई थी, गैस टंकी पे, फ्रिज में भी, और इधर पूरा सामान ये तो पहले जल थाना के लाग रहे हो भाई साहब? मतलब या जो आग लगी है गैस की टंकी वजह से लगी है या फिर कोई और कारण? नहीं, ये जैसे इसमें गैस रिसाव था, तो ये गैस की वजह से ही इसने लकी धोखे और ये आग पकड़ गया। गैस की वजह से आग लगी, रिसाव की वजह से। जैसे कि बता रहे हैं कि भाई अगर एक अंदर वो लगाए हो लाइटिंग के अंदर, अगर ये शॉर्ट सर्किट होता तो वह लाइट लूट कर जाते हैं को मामलों मेरे साथ? नहीं, लाइट की वजह से नहीं है, इसमें एमसीबी लगा हुआ है, तो वो लाइट तो ऑटोमेटिक कट गया था, लेकिन ये गैस रिसाव की वजह से ही हुआ है। गैस की वजह से? गैस की वजह से ही हुआ है, गैस रिसाव हो रहा था इसमें। फिर उसके बाद में क्या करी थी? उसके बाद में हमने गैस को बंद कर दिया और रात को सो गए थे। नहीं, जय ये बता रहे हैं कि छात को ऊपर रहा पूरा जय वैसा, ये छात को ऊपर रहा तो उड़ की आया कि थी? हाँ, इधर से ही आया। मैंने इसको फोन किया कि एक बार आजा, नीचे आग लगी हुई है। तो बोला कि एक बार देख तो सही कि कहाँ लगी है, किस में लगी है। और बोला कि धुआं ही धुआं हो रहा है, तो इसमें तो आना मुश्किल है। बोले फिर भी दरवाजा तो होल वाला खोलना पड़ेगा, अगर आग किस में क्या लगी है। फिर मैं धीरे नीचे आया तो अंधेरा। मेन दरवाजा भी बंद हो? हाँ, मेन दरवाजा बंद था। मेन दरवाजा भी बंद था, उधर बैठक वाला भी वो भी बंद था। फिर मैंने देखा कि ये तो किचन में लगी हुई है, तो गैस के पास में और फ्रिज के पास में ये लगी हुई थी। नीचे से जल रहा था, बाकी तो ये बहुत पहले जल चुका था। जब मैं आया तो ये 80% 90% जल चुका था। उसके बाद में हमने आग बुझाई। तो ये जो और मकान हम कौन गई थोड़ी बहुत है? हाँ, इनमें गई है पूरे, इसमें पूरा इसका जो कलर पेंट था सभी खराब हो गए। ये पंखा भी खराब हो गया, पूरे धुआं धुआं। ऊपर तक भी दिखाई दे रहे हो, वो भट्ठे तक भी गड़ ऊपर ही? हाँ जी, ऊपर तक गए ऊपर। तो यहाँ आसपास में कोई मतलब देखे उनकी टाइम, मतलब कोई
तो रात को 2:30-3 बजे कौन देखता है, सभी सो रहे थे, सभी की लाइट थी, तो वो उनको क्या दिक्कत है। अब जब इसको मच्छर खाए, लाइट गई, घर में लगी तो ये जगह, फिर इसने देखा तो ये सब कुछ मंजर यहाँ पाया इसने। ये बता रहे हो कि केस एजेंसी वाला बातचीत हुई इधर, हाँ, की बोल मैंने रहे हैं? टोल फ्री नंबर पे फोन किया था, तो वो बुहाना गैस एजेंसी थे, 4 बंदे आए थे। तो वो चेक किए, उन्होंने कोई मशीन भी थी उनके पास एक दो, तो वो बोले कि ठीक है, कोई बड़ा जनहानि नहीं हुई। तो उन्होंने सिलेंडर का भी वेट किया था, तो इसमें 2-3 किलो के आसपास गैस कम हो गई, वो बता रहे थे। कम हो गई? हाँ जी। जय थे बता रहे हो कि घरा कोई हो को नहीं हाँ जी। थे, अकेला, तो अकेला में थे, कोई छोटो मोटो आप थारो करके खाओ भी कमाई तो इतनी गैस निकल कौन से? नहीं, रात को तो मैंने खाया कुछ नहीं, सिर्फ दूध गर्म किया था। दूध ही गर्म करो? हाँ जी। तो दूध गर्म करने में तो 2-3 किलो गैस बड़ा गुना? नहीं नहीं, इतनी तो नहीं जलेगी, वो तो खुद भी मतलब यह तो साफ है कि टंकी की वजह से ही आग लगी है। हाँ, वो तो खुद भी एक्सेप्ट करें इस चीज को, वो बोले कि इसमें हल्का रिसाव था, इसी वजह से आग लगी। वरना अगर रिसाव नहीं होता तो रेगुलेटर पाइप ये ऊपर से नहीं जलते, गैस के पास में ऊपर से आग लगी है। तो मैंने एक बात बताओ जय कि ये गैस एजेंसी से यदि ये सिलेंडर आवे तो पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके आएंगे, भी बाद में लापरवाही कहीं करी है? नहीं, मैंने भरवाए थे, एक तो मेरा खुद का सिलेंडर था और एक हमारे पड़ोसी का, तो उसका भी सिलेंडर मैंने ही भरवाया था। तो दोनों के सिलेंडर मैंने भरवाए थे, तो उसने खाली सिलेंडर ले लिए, भरे दे दिए, उन्होंने कोई जांच नहीं करी और ना मैंने करी। मैंने भी फिर वो उसकी वो सील हटा के और रेगुलेटर लगा दिया था। नहीं, अपन एजेंसी अगर दे रही है तो आपा तो यही समझेंगे भाई पूरा सेफ है, क्योंकि आगे से पूरा जांच पड़ताल करके बाद में तो दी पे। हाँ, तो ये तो उनको ज्यादा नॉलेज है इस मामले में, हमें तो है नहीं कि इसमें क्या सिस्टम होता है क्या। जिम्मेदारी तो बाकी है ना कि भाई चेक करके देवी टंकी, क्योंकि आज तो मान लो या आग लाग के रह गई, अगर पूरा कोई बड़ो हादसा हो जाए तो जना भी को जिम्मेदार कौन हो? वो तो वो फिर वही होते, अब और तो कौन होता। अब वो आके गए थे, इसमें देख के वो रेगुलेटर वगैरह इनके कुछ नंबर वगैरह मिलाए उन्होंने, तो ये फिर ये चेंज करके दे गए। ये वाली पाइप को कोई फोटो वीडियो बना लिया, बोले कि हम देखते हैं, अगर आपका जो नुकसान हुआ उसकी हम भरपाई करवा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे को ये बोल के वो चले गए। वो बाद में बात को नहीं खरीद थी? वो बाद में कोई बात नहीं, वो बोले कि कल हमारा कोई अधिकारी है वो आएगा। कोई मैडम से बात करवाई थी उन्होंने, तो वो इनके इंडियन एजेंसी से होंगी कोई, मुझे तो पता नहीं, लेकिन उससे वो बात करवाई। वो बोले कि आपका जो भी नुकसान हुआ है उसका वो इंश्योरेंस वाला आएगा, उससे हम भरपाई करवा देंगे। फिर आएगी कोई आज? अभी तो कोई नहीं आया है, कल देखते हैं कोई आता है या नहीं आता है। लगभग अगर आप पूरा टोटल बात करें तो के नुकसान होता है? लगभग अगर टोटल की बात करेंगे तो आप देख लो, पूरे मकानों के अंदर का ये फिटिंग वगैरह है, जो कैमरे हैं ये भी जल गए हैं और ये पंखे भी जल गए। और अंदर का अगर कलर पेंट भी की बात करेंगे तो 40-50 हजार रुपये तो कम से कम मान के चलो आप। फिर इसको साफ करवाना, और फिर इनको अगर पूरा तरीके से काम कराएंगे तो 1-1.5 लाख रुपए का इसका किचन का टाइल वगैरह वो हो गई, और किचन का सामान, फ्रिज, गीजर, मिक्सी, गैस चूल्हा, लगभग मान के चलो 4-5 लाख रुपए का नुकसान होगा। 4-5 लाख को नुकसान होगा? हाँ जी। और मुझे तो मुआवजे की कोई इतनी वो भी नहीं है कि भाई मेरे को मुआवजा दे। मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडियन ऑयल वाले की वजह से जो हादसा हुआ ना, तो मेरा घर जैसा था पहला वैसा ही कर दिया। अभी एक बात बताओ, जहाँ थे देख लियो टाइम बता रहे हो कि भाई साहब भी आगार पानी पूनी गिर के कंट्रोल कर ली, अगर यो ज्यादा सी लग जाए तो थे तो ऊपर सूत्या था उनके पता चाल तो? नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं था, तो फिर तो ब्लास्ट हो जाओ, फिर तो तेज धमाका होता तभी जाग होती, या तो अभी थोड़े दिन पहले एक को मामलो हो गुड्डा साइड में जटे टंकी फाटी फाटना से पूरा मकान ही उड़ गया। अच्छा जी। तो उसमें तो वो फिर वही होता है, तो यहाँ भी वही हो जाता। ये तो सरासर लापरवाही है गैस वालों की। अब सभी लोगों को थोड़ी पता है कि इसमें किस हिसाब से क्या है। हम तो क्या रेगुलेटर लगाते हैं तो वो देखते हैं गैस निकलता है नहीं निकलता, वो तो उनको चेक करके देना चाहिए। बात तो बाकी जिम्मेदारी है। हाँ, जबकि एजेंसी के पास में नियम तो यही है कि वो एक रेगुलेटर खुद रखते हैं, एजेंसी वाले देते हैं गाड़ी वालों को, लेकिन वो किसी को चेक नहीं करके देखते। वो तो खाली सिलेंडर ले लेते हैं, भरा दे देते हैं, बस इतना ही काम करते हैं एजेंसी वाले। तो ये सुबह उठा तो मैं बाहर देखा तो काला कूड़ा हो रहा था, रसोई में इधर नजर आई। मैं बोला क्या हो गया, वो ऐसे ऐसे हादसा हो गया रात को। तो ये तो यूं मानो गैस एजेंसी की लापरवाही मानूं मैं तो। अगर ये फट जाता तो पड़ोस में भी नुकसान होता।
वही तो, और ये तो बम है बने हम बनाए तो वो। ये मानते हैं कि भाई चलो नसीब अच्छा था या बुरा था, ये सही है। अनहोनी होके भी अब ये सो रहा कौन था, नहीं तो और ज्यादा हो जाता। ये ऊपर छत पे होने से बच गया। अब वो एजेंसी वाले तो यही कह रहे हैं कि भाई देखते हैं, करते हैं। मैडम से बात हुई, बताई उन्होंने, और आएंगे बोले कोई जो भी है। अभी तक तो कोई आया नहीं। अभी तक कोई भी नहीं। नहीं। तो भाई देख सको थे अभी, ये घर की कंडीशन देख लो एक बार प्लीज, एक बार भाई ने बोलूंगा देखो इस साइड में तार तूर ही, और ये सारा मकाना का अंदर सब में लपट गई हैगी। और इस साइड में अब बारिश है थोड़ी, भाई ने बोलूंगा देखो एक बार इस साइड में वो दिखाते हुए, ये 12 के मैंने जालियां के ऊपर ये लगाया रहा, जंगला के ऊपर, और ये भी टूट टाट के बड़के एकदम बांधना पड़ गए। तो भाई आगो कुल मिला के बात यही है कि एक कह रहे हैं कि एजेंसी वाला की या लापरवाही है, क्योंकि बन चेक करके देना चाहिए सिलेंडर। अगर एक सिलेंडर में प्रॉब्लम ही तो पूरा देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आम आदमी थोड़ी पता है कि इस हाथ से मतलब ये रेगुलेटर खराब है या क्या है। अब वो तो आज अन मान लो ये चेत लियो टाइम पर देख लियो, अगर ये ब्लास्ट हो जाता तो भी की जिम्मेदारी कौन लेतो। तो भाई थारी की राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करियो, चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब करियो, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करियो।